वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि भाई आप सबको पता है, एक मैसेज संज्ञान में है। ठीक है, आपको ये मैसेज दिखाई दे रहा होगा। भाई ये मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें क्या दिया गया है कि हाँ भाई अब हाल ही में HSSC की वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, किन किन डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियां हैं वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो इसमें भाई बताया गया है कि जो हरियाणा जेबीटी टीचर की है ना, जो ROH की है, मतलब रेस्ट ऑफ हरियाणा, ROH मतलब क्या होता है? रेस्ट ऑफ हरियाणा, उसकी लगभग 3000 वैकेंसियां आएंगी। तो भाई अगर उसकी 3000 वैकेंसियां आने वाली हैं तो तैयारी हमें अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी जब ये मेवात कैडर के आए थे ना, इतनी जल्दी जल्दी में इन्होंने एग्जाम ले लिया कि भाई 2 महीने के अंदर ही इन्होंने फॉर्म भी निकाल दिए, फॉर्म भी भरवा लिए और एग्जाम भी ले लिया। मतलब बच्चों को तैयारी का टाइम बहुत कम मिला है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। तो अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो भाई एक दिक्कत आती है। वो क्या कि भाई हमारे पास तो सिलेबस ही नहीं है। हमारे पास सिलेबस नहीं है, हम तैयारी कहाँ से करें, किस चीज की तैयारी करें हम? तो भाई देखो, HSSC ने ही जो हरियाणा जेबीटी टीचर का जो मेवात कैडर वाला था वो वाला एग्जाम कंडक्ट करवाया था, और अब HSSC ही ROH का जो रेस्ट ऑफ हरियाणा का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, HSSC ही दोनों एग्जाम आपके कंडक्ट करवा रही है। तो जब HSSC ये दोनों एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो कहीं ना कहीं दोनों एग्जामों का जो पैटर्न है वो भी मिलता जुलता ही आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा भाई? मिलता जुलता ही आपको मिलेगा। प्रॉपर सिलेबस हमारे पास नहीं है, मगर हम उस पैटर्न पे तो काम कर सकते हैं ना, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग अब जो ये मेवात कैडर वाला जेबीटी टीचर का एग्जाम हुआ है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो CDP उसमें 20 नंबर की दी हुई थी। ठीक है, तो CDP तो कंफर्म आएगी ना, CDP को तो हम कहीं निकाल नहीं सकते, CDP कंफर्म आएगी। अब ये लगाओ भाई CDP का सिलेबस में टॉपिक दिया होगा, ऐसा नहीं होगा। टॉपिक वाइज नहीं दिए होंगे, खाली लिख देंगे वो कि CDP आएगी आपकी इतनी नंबर की आएगी। ठीक है, नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। पहले 20 क्वेश्चन आए थे, अब 15 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक दो चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं, मगर ये चीजें आएंगी ना, तो इन चीजों को अभी बढ़ो। जब सिलेबस नया सिलेबस आ जाएगा तो जो चीजें ऐड होंगी वो हम अपने सिलेबस में ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है भाई, तो CDP तो भाई कंफर्म है, आएगी। ठीक है, उसके बाद मैथ, भाई मैथ भी आपका आना ही आना है। ठीक है, मैथ भी आपका क्या है? आना ही आना है, मैथ आएगा। तो मैथ की तैयारी शुरू कर दो, डेली की एक प्रश्नावली करो आप, आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे जब तक नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? आप सारी चीजों का रिवीजन करो और जो चीजें नहीं आई हैं उनको अपने सिलेबस में ऐड कर लो। ठीक है, फिर आप देखो कि जो बच्चे नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं ना, उनसे आप कितना आगे निकल जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो हरियाणा जीके की बात कर लेते हैं। भाई HSSC का कोई एग्जाम ऐसा होता नहीं जिसमें हरियाणा जीके ना आए, और PRT वाले में तो हरियाणा जीके भर भर के दी थी इन्होंने। ठीक है, 20-22 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके के देखने को मिले थे। और भाई एक बात और देखी, जब इस पेपर को मैंने एनालाइज किया तो एक बात पाई कि हरियाणा जीके की जो प्राचीन इतिहास था और जो मध्यकालीन इतिहास था वहां से इन्होंने एक क्वेश्चन भी नहीं उठाया। इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन कहां से किए? अपने आधुनिक इतिहास से। जो आधुनिक चीजें है ना उन्हीं पे फोकस किया। इन्होंने प्राचीन में नहीं गए, ये हड़प्पा काल में नहीं गए, और ये अकबर बीरबल के टाइम पे भी नहीं गए। इन्होंने क्रांति के टाइम का भी कुछ नहीं पूछा। इन्होंने क्या चीजें पूछ रखी थी कि हाँ भाई अभी 2007 से 10 तक का जो अखबार के संपादक थे वो पूछ लिए,
ठीक है। किसी ने कोई नाटक लिखा है, उसका नाटककार पूछ लिया, मतलब इस टाइप से इन्होंने पूछ रखा था। तो क्या है कि हमें हरियाणा जी के जो टॉपिक वाइज है उसको कवर करने की जरूरत है। जैसे हमने कहानियां कर ली, उपन्यास कर लिए, नाटक कर लिए, ठीक है, खेल साहित्य कर लिया, इनके जो पर्यटन स्थल हैं वो कर लिए, औद्योगिक स्थल कर लिए, मतलब इस टाइप से टॉपिक वाइज हमें हरियाणा जी के करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनर टॉपिक वाइज पूछ रहा है। ठीक है, ये प्राचीन में और मध्यकालीन में नहीं घुस रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश की और ईवीएस की और रीजनिंग की। ये सारी चीजें आपकी 10-10 नंबर की आई थी भाई। अब भी जो आपका आरओएच का एग्जाम होगा हरियाणा जेबीटी का, ये सारी चीजें आएंगी आपकी, कन्फर्म आएंगी। कोई ये नहीं है कि ये चीजें स्किप हो जाएंगी, सारी चीजें आनी है आपकी। हिंदी भी आनी है, इंग्लिश भी आनी है, ईवीएस भी आनी है, सारी चीजें आनी है। एक बात और भाई, इन्होंने सिलेबस में क्या दे दिया था कि हम 2 पैराग्राफ दे देंगे और उसी से आपके क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, 2 पैराग्राफ दे देंगे और उसी से आपके क्वेश्चन निकालेंगे, परंतु एग्जाम में ग्रामर से भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ग्रामर को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मैंने पहले मेवात कैडर वाले में भी आपको बताया था कि भले ही इन्होंने ये बात कह दी है कि हम पैराग्राफ से क्वेश्चन देंगे, अगर ये पैराग्राफ से क्वेश्चन दे रहे हैं तो भी ये ग्रामर ही निकाल लेंगे वहां से। ठीक है, तो ग्रामर इन्होंने दी थी। ठीक है भाई, तो हिंदी इंग्लिश की ग्रामर आपको करनी है और ईवीएस आपको एनसीईआरटी की करनी है। ईवीएस कहाँ की करनी है आपको? एनसीईआरटी की ईवीएस करनी है। आप अगर नोट्स बनाने लगते हो तो आपके 2 से 3 दिन में ईवीएस के नोट्स कंप्लीट तैयार हो जाएंगे, 6ठी से लेके और 12वीं तक की। आप ईवीएस की बुक उठा के और वहां से जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके 2-3 दिन में नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और वो काफी यूजफुल भी रहेंगे आपके लिए। वैसे 12वीं तक नहीं, आप 10वीं तक का ले लेना, 6ठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक आप ईवीएस के नोट्स बना लेना। ठीक है भाई, तो भाई सिलेबस हमारे पास नहीं है, सिलेबस आरओएच का अभी नहीं आया है, हमारे पास नहीं है, मगर हमें तैयारी करनी है। तो हमें किस पैटर्न पे तैयारी करनी है? जो मेवात कैडर वाला हुआ है ना, जो मेवात कैडर वाला पीआरटी का एग्जाम हुआ है, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें अभी तैयारी करनी है, क्योंकि ये एग्जाम भी एचएसएससी ने कंडक्ट करवाया था और ये एग्जाम भी एचएसएससी ही कंडक्ट करवाएगी। तो पैटर्न कहीं ना कहीं आपको एज इट इज ना मिले, मगर काफी कुछ मिलता जुलता, लगभग 80% आपको मिलता जुलता मिलेगा। तो कम से कम आप अपनी 80% की तो तैयारी बना के रखो। बाकी जो 20% बचेगा वो नोटिफिकेशन आने के बाद जो चीजें ऐड ऑन होगी वो अपनी ऐड ऑन कर देंगे। तो ये था भाई पैटर्न। काफी बच्चों ने डिमांड की थी कि मैम पैटर्न बताओ कि किस पैटर्न से हमें पढ़ाई करनी है। तो मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा फोकस आप सीडीपी मैथ और जीके पे मार दो। ठीक है, हरियाणा जीके और जो ये सीडीपी है ना, सीडीपी होगी आपके सब्जेक्ट पेडागोजी, बस भाई इस पे मतलब फोकस मार दो पूरी तरह से। इन्हीं पे डिपेंड हो जाओ जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता, उसके बाद हम और चीजों को देखेंगे। ठीक है भाई, और एक बात और, जो हम अपना कोर्स फ्री वाला लॉन्च करने जा रहे हैं भाई, काफी बच्चों के मैसेज आए कि उसके लिए आप एक अलग से ऐप बनाओ, ऐप पे वीडियो अवेलेबल करवाओ, ऐप पे पीडीएफ अवेलेबल करवाओ। ठीक है, तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर हम ऐप पर वो सारी चीजें लेके आते हैं तो एक तो ऐप बनवाने की कॉस्ट लगेगी, उसके बाद ऐप को मेंटेन करना पड़ेगा, तो काफी कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर खर्चे बढ़ जाएंगे तो लाजमी बात है आपसे फीस ऐंठनी पड़ेगी। फिर आप ये कहोगे कि फ्री का कोर्स का नाम लेके और फीस ऐंठ रहे हैं। तो भाई ऐसा है, अपना जो कोर्स चलेगा वो यूट्यूब पे ही चलेगा, कोई ऐप लॉन्च नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐप लॉन्च होगा तो भाई फिर उसके लिए कॉस्ट मतलब कि पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए भाई अपना जो फ्री वाला कोर्स है वो यूट्यूब पे ही चलेगा और डेली वीडियो डाली जाएंगी, सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवाए जाएंगे। अब की बार जो अपना ये कोर्स है ये बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं होगा। पिछली बार मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो मेवात कैडर वाला है वो मैं इसलिए कंप्लीट नहीं करवा पाई क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम आ गई थी, मैं ज्यादा देर तक बोल नहीं पा रही थी, तो उसके लिए मैंने मेडिसिन ली।
तो अब मतलब मुझे काफ़ी राहत मिली है उस चीज़ से। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूंगी कि हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाया जाए, और मैं कोशिश करूंगी कि जब तक नोटिफिकेशन आता है आपका 80% सिलेबस मैं कवर करवा दूं, और उसके बाद जो चीज़ें ऐड ऑन होंगी, जो 20% रहेगा आपका, वो मैं बाद में आपका ऐड ऑन करवा दूंगी, और आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो भाई हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि भी बच्चों को लाभ मिल सके। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम फ्री की कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक सेल जरूर लगा देते हैं कि एक पेन खरीदो आपको एक फ्री में मिलेगा, पर कोई आके ये नहीं कहेगा कि ये पेन मैं फ्री में बांट रहा हूँ, आ जाओ ले जाओ, आ जाओ ले जाओ। तो मैं तो भाई शायद फर्स्ट ही हूँ जो यूट्यूब पे पहली बार ये कह रही हूँ कि भाई यूट्यूब का पूरा कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा। और हाँ, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे यूट्यूब पर ही, आपको नीचे मेरे पीडीएफ भी मिल जाएंगे, पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, या तो फिर मैं वो देखती हूँ टेलीग्राम पे डाल दूँ, या फिर आपको यूट्यूब पे ही दे दूँ, पर आपको पीडीएफ पक्का मिलेगा और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, मैं अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स आप तक पहुंचाऊंगी। तो भाई आज के लिए था इतना ही। तो भाई जय भारत, जय